तेजस्वी यादव के इस एक दांव ने क्या पूरे के पूरे बिहार चुनाव को ही पलट कर रख दिया। बिहार चुनाव क्या वाकई में पलट गया। मोदी के सामने तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चुनौती रख दी है ना दोस्तों, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का ना सिर्फ वादा कर दिया है, बल्कि कानून बनाकर नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। यकीनन दोस्तों, इस एक महज ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और अमित शाह की पूरी बिहार की चुनावी रणनीति को हिलाकर रख दिया है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से पूरे के पूरे चुनाव को नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर लाकर खड़ा करना चाह रहे हैं। पूरा बयान तेजस्वी यादव का हम आपको सुनाएंगे। यह बयान बहुत दिलचस्प है, मगर साथ ही दो और बड़ी खबरें हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के नेताओं को अपने दफ्तर में मुंह छिपाकर बैकडोर से दरवाजे में एंट्री करनी पड़ रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने मोदी जी के एक मंत्री को, एक दूत को मिलने से इनकार कर दिया। क्यों और क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, बात तेजस्वी यादव के इस बड़े ऐलान की, असली सियासी धमाके की, क्योंकि इस एक ऐलान भर ने एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है। खलबली जानते हैं क्यों? अगर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो बिहार में सत्ता आने के बाद अगर वो कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए देश की पूरी राजनीति बदल सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एनडीए को यह लग रहा था कि भाई 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, एक मास्टर स्ट्रोक, देश की होनहार मीडिया बोलेगी, बात खत्म हो जाएगी, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव ने खेल दिया। यानी मात्र 20 दिन के अंदर, वो कह रहे हैं 20 दिन के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो अधिनियम बनेगा, यानी कानून बनेगा, और 20 महीने में बिहार के एक एक घर में, गौर करिएगा, एक एक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। मतलब इस एक ऐलान का मतलब यह हुआ, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में यह सरकारी नौकरी दी जाएगी। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। यह बहुत ऐतिहासिक बयान है दोस्तों। चुनाव जीते या हारे एक अलग मसला है, लेकिन बयान बहुत बड़ा है, सुनिए जरा। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस बात को याद रखिए कि बिहार उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है, सबसे ज्यादा पलायन, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और वहां सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और क्रेज भी सबसे ज्यादा बिहार में है सरकारी नौकरी का। तेजस्वी यादव ने पूरा का पूरा चुनावी मौसम इस एक ऐलान से बदल दिया। अब याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने पिछला चुनाव जो लड़ा था वो भी नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा था। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही उस चुनाव में भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, मगर तेजस्वी यादव एक ही मुद्दे पर अड़िग रहे, नौकरी, नौकरी और नौकरी। और पिछले चुनाव में याद कीजिए, तेजस्वी यादव का बकायदा मजाक उड़ाया गया था, वो भी तब जब तेजस्वी ने यह कहा था कि इतनी नौकरियों को हम देने वाले हैं। तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि इनके बाप नौकरी देंगे क्या?
पिताजी के घर से लाएंगे नौकरी। वहीं तेजस्वी यादव ने याद भी दिलाया कि कुछ महीनों में हमने सरकारी नौकरी दी, 5 लाख सरकारी नौकरी दी जब मेरे हाथ में सत्ता थी। अब गौर कीजिएगा एक बात और, सरकारी नौकरी हर घर में, और दूसरी तरफ मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई 10-10 हजार रुपए खाते में डाल देंगे महिलाओं के। मगर वो 1 महीना आएगा, 2 महीने आएंगे, 3 महीने आएंगे, 10-10 हजार रुपए, ये अभी फिक्स नहीं है, और कब तक आएंगे ये भी अभी तय नहीं है। मगर दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की बात हो रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई हम अनिवार्य रूप से ये करेंगे और हमारे पास पूरा होमवर्क है। मगर अब देखिए दूसरी ओर एनडीए में कैसे घमासान छिड़ा हुआ है, अब उस पर आते हैं। एनडीए के जो नेताओं में अपनी ही पार्टी में अंदर खाने मुंह छिपाना पड़ रहा है, मुंह छिपाने वाली स्थिति हो रही है। यकीन नहीं आता तो ये खबर देखिए आपके सामने। नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, इस खबर को देखिए आप समझ जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन दिलचस्प बात यह रही जो खबरें बता रही हैं कि इस मुलाकात में जेडीयू के जो भी नेता थे वो मुंह छिपाकर बैकडोर एंट्री ले रहे थे, अपने ही दफ्तर में मुंह छिपा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर मीडिया खड़ी थी और मीडिया बार बार सवाल पूछ रही है कि भाई क्या फाइनल हुआ, और चर्चाएं ये भी है कि नीतीश कुमार भी नाराज हैं। अब अगली खबर देखिए, अगली खबर क्या है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान बहुत ज्यादा खफा हैं, बहुत ज्यादा खफा हैं बीजेपी से। तभी तो खबर देखिए, चिराग पासवान से मिलने गए नित्यानंद राय, मोदी जी के मंत्री, दूत बनकर गए, मगर दूत से मिलने से मना कर दिया, वापस लौटा दिया चिराग पासवान ने। खबर आपके सामने है। नित्यानंद राय अपनी माताजी से, उनकी माताजी यानी कि चिराग पासवान की माताजी से मिलकर आ गए। चिराग पासवान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। खबर छपी हुई है। अब चिराग कह रहे हैं कि सिर्फ अमित शाह या नड्डा, उन्हीं से ही बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। यानी सीटों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। और वहीं जितिन राम मांझी, हमने कहा ना कितना जबरदस्त घमासान है। देखिए धमकियां दे रहे हैं, बताइए एक मंत्री धमकी दे रहे हैं मोदी को। दिल्ली तक कविताएं लिखी जा रही है, पोस्ट की जा रही है, कह रहे हैं कि 15 ग्राम दे दो। ये आपके सामने देखिए जो ट्वीट किया है। 15 ग्राम का मतलब यह है कि 15 सीट दे दो, वरना हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। एक तरफ मोदी के खेमे में घमासान मचा हुआ है और दूसरी तरफ चुनाव की बेला से पहले बिहार के भीतर तेजस्वी यादव नौकरियों का मुद्दा लेकर आ गए। अब यह मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी को ठीक चुनाव से पहले यह कहना पड़ा था पिछले चुनाव में भी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। याद आया आपको? 19 लाख। तो कितने मिले? बीजेपी ने कितने रोजगार दिए? ये एक बड़ा सवाल है। दिए होते तो पूर्णिया में मोदी ने रैली में क्या कहा कि भाई 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़, यानी पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे। 5 साल में इनकी सरकार रही और कितना रोजगार मिला, यह सवाल है। बीजेपी नौकरियों की बात अब कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि नौकरी बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में तो छोड़ी, पूरे देश में बड़ा मुद्दा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अब नौकरी को बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उसे बीजेपी इग्नोर नहीं कर पाएगी। सरकारी नौकरी एक तरफ हर घर में और दूसरी तरफ 10,000 रुपए, जनता किसे चुनेगी? एनडीए कह रही है कि भाई 10,000 रुपए लो और वोट दो। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी लो और वोट दो। बात दोनों कर रहे हैं, लेकिन बात में फर्क है। आपको क्या लगता है दोस्तों? एक तरफ चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए लो, मोदी जी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकारी नौकरी लो। क्या लगता है आपको, नौकरी या 10,000 रुपए? क्या चलने वाला है इस बार बिहार में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।